हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट में। इस रेजोनेंस की कंडीशन का डिस्कस करेंगे। सीरीज आरएलसी सर्किट में यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है सीरीज आरएलसी सर्किट का। आर एल और सीरीज जो सी है उन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे साइनसॉइडल सप्लाई अप्लाई किया है, सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वोल्टेज का वो कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो 0 से इन्फाइनाइट तक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमने अप्लाई करी है यहाँ पे, है ना। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेरिएबल है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो इस सीरीज आरएल सर्किट में एक कंडीशन ऐसी आती है, जब जो सर्किट का नेट रिएक्टेंस है एक्सएल माइनस एक्सी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, 0, है ना। एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया, दैट मीन्स एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्सी। और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। जो आपका सर्किट का नेट रिएक्टेंस है वो क्या हो जाता है, 0 एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/, ओमेगा सी, ओमेगा 0 और ओमेगा 0 सी। तो ओमेगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 इक्वल टू होता है 2 पाई f0 एल इक्वल टू 1/2 पाई f0 सी। तो f0 क्या हो जाएगा, f0 इक्वल टू 2 पाई, नीचे गया तो 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू सी इंटू एल, सी और ये एल। तो f0 इक्वल टू क्या हो गया, f0 का स्क्वायर, ये f0 जाएगा, f0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ऑफ 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगा f0, वो होगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, वेयर एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो एल की जो यूनिट है वो हेनरी होती है और सी की यूनिट जो है वो फेराड होती है, राइट। तो यहाँ पे आपका सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, f0 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। नाउ अब इसका थोड़ा समरी देख लेते हैं हम कि जब हमारा नेट रिएक्टेंस जो है वो 0 होगा तो इम्पीडेंस का फार्मूला हम जानते हैं कि सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस जो है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो नेट रिएक्टेंस है सर्किट का वो 0 है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 दैट मीन्स आर। इम्पीडेंस क्या हो गया सर्किट का, इम्पीडेंस हो गया आपका रेजिस्टेंस के बराबर, है ना। दैट मीन्स आपका सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो गया, मिनिमम, है ना। तो फर्स्ट केस है आपका नेट रिएक्टेंस क्या हो गया, x इक्वल टू 0, और जो इम्पीडेंस है वो क्या हो गया, मिनिमम। नंबर 2 इम्पीडेंस क्या हो गया, मिनिमम। नंबर 1 नेट रिएक्टेंस 0, नंबर 2 जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो हो गया मिनिमम, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, आर के, रेजिस्टेंस के बराबर, राइट। तीसरी चीज आपका करंट जो है, करंट I0 वो क्या हो गया, करंट जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम, क्योंकि आपका इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और चौथा है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन P, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा I0 स्क्वायर इंटू आर, है ना। I स्क्वायर आर जो है पावर होता है, और करंट जो है मैक्सिमम I0 है, तो I0 स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सर्किट। और पांचवा पॉइंट जो है दैट इज पावर फैक्टर पास पाई। कास पाई जो होता है वो R/Z होता है, और Z इक्वल टू क्या है, रेजोनेंस कंडीशन में Z इक्वल टू R होता है, R से R कैंसिल हो गया तो आपका बचा 1। मीन्स सर्किट का पावर फैक्टर रेजोनेंस कंडीशन के केस में 1 होगा, और जो फेज एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स करंट और वोल्टेज दोनों ही सेम फेज में होंगे रेजोनेंस कंडीशन के टाइम पर। नाउ अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, एक्स एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लिया है और वाई एक्सिस पे आपने करंट लिया है, ठीक है। जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी f0, मान लो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कंडीशन आकर हुई f0 पे रेजोनेंस कंडीशन आकर हुई, उस टाइम पे आपका करंट क्या होगा, करंट का ये कर्व है ना, ये कर्व करंट का है, तो ये करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और जब करंट मैक्सिमम हुआ उस टाइम पे ये जो इंपीडेंस का कार्य है, उस टाइम पे इंपीडेंस क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन में मिनिमम।
है ना, क्योंकि इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड इक्वल टू आर, राइट। तो इंपीडेंस क्या हो गया, मिनिमम। और नेट रिएक्टेंस जो है वो रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, ये आपका नेट रिएक्टेंस का ग्राफ है। और एक्सेल जो है वो एक्सेल ओरिजिन से, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्सेल को इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव एक्सिस में यहाँ पे ये है आपका ग्राफ जो है एक्सी को रिप्रेजेंट करता है। ये है आर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट है आर, आर जो है ये कांस्टेंट है इसका रेजिस्टेंस। और हम जानते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो आर के बराबर कब होगा, जब आपका सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा, उस टाइम पे नेट रिएक्टेंस 0 होगा, तब आपका सर्किट का रेजिस्टेंस है वो इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। आप देखिए यहाँ पे जब रेजोनेंस कंडीशन थी तो नेट रिएक्टेंस जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हैं, है ना। इस ग्राफ से देख रहे हो आपको एक एक्सिस पे आर है, आई है, और वाई एक्सिस पे एक्सएल और एक्सी है। एक्सी नेगेटिव साइड में, एक्सएल पॉजिटिव साइड में, और दोनों ही इक्वल है, और दोनों इक्वल होंगे तभी आपका सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पे कहलाएगा, राइट। इस प्रकार हमारा जो मेन पॉइंट जो है इसका वो क्या है, सर्किट का नेट रिएक्टेंस रेजोनेंस कंडीशन पे 0 होता है। अब यदि सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 है तो आपका जो एक कंडीशन आती है ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एल इंटू सी, वो क्या हो जाएगा 1, किससे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी से। यदि ये हो गया ओमेगा एल, ये हो गया 1 ओमेगा सी, तो ओमेगा इधर क्या, ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी इक्वल टू क्या हो गया 1। ये कंडीशन आ गई आपके ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी इक्वल टू 1, क्लियर हुआ। इस प्रकार रेजोनेंस कंडीशन पे आपका पावर जो है वो मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, और इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होता है। थैंक यू।